प्यारे बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मैं टीवी हूँ पाठ पढ़ा था। आज हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। प्रश्न उत्तर करने से पहले एक बार पाठ का दोहरान कर लेते हैं। पाठ में आपको बताया गया था कि परवेज़ एक छोटा बालक है जो हमेशा टीवी के आगे बैठकर कार्टून देखा करता है। एक बार जब वह बच्चा खाना खा रहा था तब टीवी उससे बात करने लगा। टीवी ने बताया कि जब परवेज़ टीवी पर मैच देखकर तालियां बजाता है, खुश होता है, कार्टून देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार जब सभी लोग टीवी में मनोरंजक कार्यक्रम, विभिन्न प्रकार के समाचार, फिल्में, गाने आदि देखते हैं तो टीवी को अति प्रसन्नता होती है। वह उदास होते हुए लोगों को खुश करता है और विभिन्न प्रकार की ज्ञान सभी लोगों को बांटता है। सभी विषयों की जानकारी भी देता है। साथ ही टीवी ने अपना इतिहास भी बताया कि वह पहले बहुत बड़ा और भारी हुआ करता था, लेकिन अब वह पतला व सुंदर हो गया है। टीवी का आविष्कार J.L. बेयर्ड ने किया और पहले टीवी एंटीने से चलता था। उसके चैनल भी कम हुआ करते थे। वर्तमान समय की तरह बहुत सारे चैनल नहीं हुआ करते थे, किंतु टीवी कुछ बातों को लेकर नाराज़ भी था। उसने बताया कि जब परवेज़ दिन भर टीवी देखता है और उसे माँ की डांट मिलती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है। साथ ही ज़्यादा देर टीवी देखने से उसकी आँखों की ज्योति भी कम हो रही है और बच्चे ज़्यादातर टीवी पर सिर्फ कार्टून ही देखते हैं। हिस्ट्री, डिस्कवरी व नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल नहीं देखते हैं। तो बच्चों, ये पाठ पढ़ा। आज हम इसके शब्दार्थ व प्रश्न उत्तर करेंगे। शब्दार्थ में पहला है बेमन, बिना मन के। अचंभित, चकित, हैरान। अनोखा, विचित्र। ज़्यादा, अधिक। मनोरंजक, मन को प्रसन्न करने वाला। बेहद, बहुत ज़्यादा। कार्यक्रम, टीवी पर आने वाले प्रोग्राम। संसार, दुनिया। माध्यम से, के द्वारा। लोकप्रिय, लोगों को पसंद, सुलभ, आसानी से प्राप्त। विज्ञापन, किसी वस्तु की विशेषता बताना, लोगों को जानकारी देना। उत्पाद, वस्तुएं, ज्योति, रोशनी। ये शब्दार्थ भी हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अब है श्रुतलेख। कार्टून, मन पसंद। चौके छक्के। उपलब्ध। डिस्कवरी, कार्यक्रम। लोकप्रिय, विज्ञापन। अचंभित। प्रश्न उत्तर
सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाना है। लगातार टीवी देखते हुए परवेश को कितने घंटे हो गए थे? 7, 3, 4। सही उत्तर है 4। टीवी किसने बनाया? थॉमस एल्वा एडिसन, J.L. बेयर्ड, राइट ब्रदर्स। सही उत्तर है J.L. बेयर्ड। टीवी आधुनिक समय में कैसा दिखता है? पतला, मोटा, बदसूरत। पतला। परवेश टीवी पर क्या देख रहा था? उत्तर है परवेश टीवी पर कार्टून देख रहा था। बच्चों, परवेश टीवी पर देख रहा था, इतना आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। सिर्फ आपको कार्टून शब्द अपने आप लिखना है। अतः कार्टून शब्द को ध्यान से देखें। क पर आ की मात्रा, ट के नीचे बड़े ऊ की मात्रा और साथ ही ऊपर र और न। कार्टून। परवेश टीवी पर कार्टून देख रहा था। टीवी क्या नहीं चाहता है? टीवी नहीं चाहता है कि उसके कारण परवेश को माँ से डांट पड़े। टीवी नहीं चाहता है, क्वेश्चन में से देखना है कि उसके कारण परवेश को माँ से डांट पड़े। इस उत्तर में माँ और डांट इन दोनों में चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है। टीवी को बच्चों से क्या शिकायत है? देखिए बच्चों, टीवी को भी बच्चों से शिकायत है। तो क्या शिकायत है टीवी को बच्चों से? टीवी को बच्चों से शिकायत है कि वे केवल कार्टून ही देखते हैं। हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी जैसे चैनल नहीं देखते हैं। तो टीवी को बच्चों से शिकायत है, क्वेश्चन से देखना है कि छोटी की मात्रा क में कि वे केवल कार्टून ही देखते हैं पे अनुस्वार। हिस्ट्री, ह में छोटी की मात्रा स आधा और ट के नीचे र। हिस्ट्री। डिस्कवरी, देखिए हिस्ट्री का ह प्रथम वर्ण छोटी की मात्रा, ट अंतिम वर्ण बड़ी की मात्रा। इसी तरह से डिस्कवरी का प्रथम वर्ण ड छोटी की मात्रा, र अंतिम वर्ण बड़ी की मात्रा। और डिस्कवरी में भी स आधा है, हिस्ट्री में भी स आधा है। हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि चैनल नहीं देखते हैं। नेशनल, न पर एक ही मात्रा और शलजम वाला। ज्योग्राफी, ज आधा और य पे सिर्फ चंद्र है, बिंदु नहीं है। ग्रा, ग के नीचे र और फी बड़ी की मात्रा और नुक्ता भी साथ में। ज्योग्राफी नहीं, नुक्ता सॉरी अनुस्वार नहीं, अनुस्वार और है में भी अनुस्वार। टीवी को बच्चों से शिकायत है कि वे केवल कार्टून ही देखते हैं। हिस्ट्री, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी आदि चैनल नहीं देखते हैं। मम्मी ने परवेश से क्या कहा? मम्मी ने परवेश से टीवी बंद करके खाने के लिए कहा। परवेश खाना नहीं खा रहा था, टीवी देखे जा रहा था पिछले 4 घंटे से। तो मम्मी ने उसे कहा कि टीवी बंद करो और खाना खाओ। तो उत्तर क्या लिखेंगे कि मम्मी ने परवेश से क्या कहा? मम्मी ने परवेश से कहा टीवी बंद करो, खाना खाओ। टीवी माता पिता के लिए मुसीबत कब बन जाता है? जब बच्चे पढ़ाई छोड़कर ज़्यादा टीवी देखते हैं तो वह माता पिता के लिए मुसीबत बन जाता है।
जब आप पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे, अपना कार्य सारा नियत कार्य वो नहीं करेंगे और दिन भर टीवी देखेंगे तो वो मुसीबत बन जाएगा। वो सिर्फ माता पिता के लिए नहीं, आपके लिए भी बन जाएगा। ठीक है, तो टीवी माता पिता के लिए मुसीबत कब बन जाता है? टीवी माता पिता के लिए मुसीबत तब बनता है जब बच्चे पढ़ाई छोड़कर ज़्यादा टीवी देखते हैं। टीवी देखते समय हमें किन 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए? ठीक है, टीवी देखते समय भी कई बातों का ध्यान रखना है, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 बातों का उल्लेख करना है। टीवी देखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, टीवी में ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी देखने चाहिए। ज्ञानवर्धक यानी ज्ञान को बढ़ाने वाले। सिर्फ कार्टून ही नहीं देखना है, नेशनल ज्योग्राफी, हिस्ट्री जैसे चैनल भी देखने हैं। विभिन्न विषयों की जानकारी देने वाले चैनल भी देखने हैं। तो टीवी पर ज्ञानवर्धक कार्यक्रम भी देखने चाहिए। और दूसरा है, टीवी को दूर बैठकर देखना चाहिए। पास बैठकर देखेंगे तो आँखें खराब हो जाएगी, तो टीवी को दूर बैठकर देखना चाहिए। ज्ञानवर्धक और कार्यक्रम शब्द लिखने में कठिन है, इन शब्दों को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। रिक्त स्थान भरो। तब मेरा आकार बहुत और रिक्त स्थान था। पहले आकार कैसा था टीवी का? बहुत बड़ा था। तो आपके साइड में 3 शब्द दिए हुए हैं, आँखों, घर और बड़ा, और इन 3 शब्दों को आपको इन 3 वाक्यों में लिखना है। तो पहला है, तब मेरा आकार बहुत बड़ा था। दूसरा, आज मैं लगभग हर घर में मिलूँगा। यहाँ पर घर शब्द लिखना है। चलो मेरी छोड़ो, अपनी आँखों का तो ध्यान रखो। आँखों शब्द लिखना है। वर्णों को जोड़कर शब्द बनाने हैं। पहले है म प्लस अ प्लस म प्लस म प्लस ई, मम्मी। दूसरा है आ प्लस ध प्लस उ प्लस न प्लस ई प्लस क प्लस अ। अब पहला आ तो उसे आ ही लिख देंगे। दूसरा है ध प्लस उ, यानी ध में उ की मात्रा लगाना है, तो धू बन गया आधु। तीसरे में न प्लस ई, न में छोटी की मात्रा आधुनिक। और फिर क प्लस अ यानी पूरा क, तो शब्द बना आधुनिक। अगला है स प्लस अ प्लस म प्लस आ प्लस च प्लस आ प्लस र प्लस अ। स और अ मिलके स, पूरा स। म और आ मिलके माँ। च और आ मिलकर चा। और र और अ मिलके पूरा र, तो बन गया शब्द समाचार। पहला शब्द बना मम्मी, दूसरा आधुनिक और तीसरा समाचार। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम, रुकना। लिखते और पढ़ते समय यह रुकना हम कुछ विशेष चिन्हों द्वारा दर्शाते हैं, जिन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जब भी हम पाठ पढ़ते हैं तो हम कई जगह पर थोड़ा रुकते हैं, तो इस रुकने को विराम कहते हैं। और रुकने के लिए हमें कई जगह पर कुछ चिन्हों का प्रयोग करना पड़ता है, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे डैश, कॉमा, पूर्ण विराम, तो ये सारे विराम चिन्ह हैं। देखिए, इस पैराग्राफ में पढ़ते हैं हम, विराम चिन्ह जहाँ लगा हुआ है उसमें कैसे रुकते हैं और उसे कैसे पढ़ते हैं, ये पढ़कर देखते हैं। परवेज़ ने बेमन से टीवी बंद किया और खाना खाने लगा। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी। उसने ध्यान से देखा। आवाज़ टीवी से आ रही थी। टीवी कह रहा था, परवेज़ मेरी ओर देखो, मैं टीवी बोल रहा हूँ। अरे, तुम बोल भी सकते हो?
परवेज़ ने अचंभित होते हुए पूछा। हाँ, मैं तुम्हें अपने बारे में कुछ और बातें बता सकता हूँ। क्या तुम जानना चाहते हो? टीवी ने परवेज़ से पूछा। हाँ, क्यों नहीं? परवेज़ ने उत्सुकता से कहा। तो बच्चों, जहाँ पूर्ण विराम आया, विस्मयादिबोधक चिन्ह आया, कॉमा आया, तो वहाँ पर या उद्धरण चिन्ह आया, तो उसको हमने उसी तरह से रुक कर और पूरे उतार चढ़ाव के साथ बोला। अब कुछ विराम चिन्ह देखने हैं। जैसे पहला है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम एक खड़ी पाई के रूप में लगता है, जो वाक्य पूरा होने के बाद लगता है, हर वाक्य के अंत में लगता है। जैसे अंग्रेजी में लगाते हैं आप एक बिंदु के रूप में, ऐसे हिंदी में एक खड़ी पाई के रूप में लगाते हैं। मुझे भी आराम की ज़रूरत है, ये वाक्य पूरा हुआ और उसके बाद पूर्ण विराम। अल्प विराम। अल्प विराम एक छोटे से कॉमा के रूप में दो समान महत्व के शब्दों में अंतर रखने के लिए। समान महत्व यानी एक जैसे शब्द बहुत सारे आ जाए तो उनके बीच में हम कॉमा लगा लगा करके उन शब्दों को अलग करते हैं और उसमें थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। जैसे मैं तुम्हें फिल्में, कार्टून व गाने दिखाता हूँ, तो फिल्में और कार्टून इन दोनों के बीच में अल्प विराम आएगा। फिर अगला है प्रश्न सूचक चिन्ह यानी क्वेश्चन मार्क। जहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है उन वाक्यों के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह लगेगा। तुम कब से टीवी देख रहे हो? प्रश्न पूछा है तो यहाँ पर ऐसा चिन्ह लगेगा। विस्मय बोधक चिन्ह यानी आश्चर्य जहाँ हो, अरे इस तरह से। तो जहाँ पर आश्चर्य हो, शोक हो, हर्ष हो यानी प्रसन्नता हो, दुख हो, आश्चर्य हो, तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। जैसे वाह, उसके बाद विस्मय बोधक चिन्ह, कितना सुंदर दृश्य है। अब पूर्ण विराम। वाह के आगे एक खड़ी पाई और नीचे एक बिंदु। पूर्ण विराम और विस्मय बोधक चिन्ह में अंतर इतना ही है, एक बिंदु का। पूर्ण विराम में सिर्फ खड़ी पाई है और विस्मय बोधक चिन्ह में खड़ी पाई के नीचे एक बिंदु है। उद्धरण चिन्ह। उद्धरण जब कोई वाक्य किसी के द्वारा बोला जाता है वहाँ उद्धरण चिन्ह होगा। ठीक है, ये आपको चित्र में दिख रहा है। किसी के द्वारा कहे गए मूल शब्दों को उसी रूप में प्रकट करने के लिए, अपने शब्दों में नहीं प्रकट करके उसी की भाषा में बोलना, उसने जैसे कहे वैसे के वैसे बोलना, तब उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होगा। माँ ने कहा टीवी बंद करो। अब इन वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाना है। परवेज़ ने बेमन से टीवी बंद किया। वाक्य पूरा हो गया, पूर्ण विराम। अरे अरे में उद्धरण चिन्ह, तुम बोल भी सकते हो, यहाँ पर पूर्ण विराम। क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो? प्रश्न पूछा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये टीवी का जैसे के तैसे वाक्य है तो उसमें उद्धरण चिन्ह भी। माँ ने कहा। माँ ने कहा के बाद कॉमा, तुरंत टीवी बंद करके खाना खाओ। अब माँ का वाक्य एज इट इज़ है, जैसा है वैसा ही है, तो उद्धरण चिन्ह भी आएगा और वाक्य ख़त्म होने से होते ही विराम चिन्ह भी आएगा और उद्धरण चिन्ह विराम चिन्ह के बाद लगेगा। टीवी पर हम फिल्में, कार्यक्रम व मैच आदि देखते हैं। फिल्में और कार्यक्रम एक जैसे शब्द, तो इन दोनों के बीच में कॉमा और अंत में पूर्ण विराम। जिन शब्दों से किसी काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। जैसे हंसना, गाना आदि। क्रिया यानी काम। जो भी शब्द हमें काम करने का बताए कि हंस रहा है, खेल रहा है, रो रहा है, भाग रहा है, बैठ रहा है, उठ रहा है, लिख रहा है, पढ़ रहा है, ये सारे काम हैं। तो जिन शब्दों से हमें काम का पता चले वो शब्द क्रिया है। अब पाठ से 5 क्रिया शब्द छांटने हैं। पूछा, कहा, आओ, जाओ, देता हूँ, ये सारे क्रिया शब्द हैं। अगर टीवी ना होता तो क्या होता? इसके लिए आप स्वयं लिखेंगे। टीवी नहीं होता तो क्या क्या नहीं हो सकता था कि हमारा मनोरंजन नहीं होता, देश विदेश की जानकारियाँ हमें नहीं मिलती,
ज्ञान का साधन एक हमारे पास कम हो जाता। ठीक है, ये सारे लिखने के साथ ही आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर टीवी नहीं होता तो आँखों की रोशनी भी कमज़ोर नहीं होती, आँखों की रोशनी पर भी बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। तो आपको इसका उत्तर लिखना है। थैंक यू बच्चों।